प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पोस्ट पर बिहार में पॉलिटिक्स इस वक्त बेहद हाई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बिहार को हर मामले में पिछड़ा बता दिया। तेजस्वी ने सीएम और डिप्टी सीएम को भी बहस की खुली चुनौती दे दी। तेजस्वी के पोस्ट पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया है। हमने जो भी ट्वीट किया है, कोई भी साबित कर दे कि कोई भी उसमें झूठा हमने डेटा दिया हो। जनता ने आपको क्विट कर दिया है, आपके बयान को कोई तवज्जो देता है। तेजस्वी के एक पोस्ट ने एक बार फिर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। तेजस्वी ने एनडीए के 21 साल के शासन पर सवाल उठाते हुए ऐसे आंकड़े पोस्ट किए जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया। तेजस्वी ने बिहार को हर मोर्चे पर फेल बताया। अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार को अव्वल बताया। तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मानकों में बिहार पिछड़ा हुआ है। तेजस्वी ने सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को खुली बहस की भी चुनौती दे दी। तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने जो भी पोस्ट किया है वही बिहार की हकीकत है। हमने जो भी ट्वीट किया है, कोई भी साबित कर दे कि कोई भी उसमें झूठा हमने डेटा दिया हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार की नीति आयोग कह रही है। ये तो हमारा रिपोर्ट है नहीं। तो जिनको अगर आपत्ति है वो नीति आयोग को बोले, लेकिन जो सच्चाई है, सच बोलने में दिक्कत क्या है? तेजस्वी की तरफ से आंकड़े जारी करने के बाद वार और पलटवार का दौर तेज हो गया। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी को उसी अंदाज में जवाब दिया। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव के हर आरोपों का जवाब दिया। तेजस्वी का आरोप, डबल इंजन की सरकार पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी ने जवाब दिया, 1990 से 2005 के 15 साल क्यों भूल गए? देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। तो बीजेपी ने कहा कि 2001 में साक्षरता 47% थी, जबकि 2011 में ये 61.8% हो गई। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। 2005 से पहले प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे थी। देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में था। तो 1990 से 2005 में किडनैपिंग का राज बिहार में चलता था। सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में थे। बीजेपी ने जवाब दिया, नीति रिपोर्ट में बिहार ने सबसे तेज प्रोग्रेस किया है। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से है। आरजेडी राज में तो इंडस्ट्री भाग गई थी। तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जनता ने आपको क्विट कर दिया है, आपके बयान को कोई तवज्जो देता है। एक खानदान के 23 लोगों को विधानसभा और विधान परिषद में नौकरी दी गई थी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। तेजस्वी के पोस्ट पर बिहार की पॉलिटिक्स हाई है। तेजस्वी ने आंकड़ों के जरिए एक बार फिर एनडीए सरकार पर बड़ा हमला किया है तो एनडीए तेजस्वी के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रही है। तेजस्वी के इस पोस्ट से नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में विकास के इन्हीं आंकड़ों पर तेजस्वी के पोस्ट पर पॉलिटिक्स इस वक्त हाई है। एनडीए ने तेजस्वी के आंकड़ों पर सवाल उठाया तो आरजेडी और कांग्रेस ने तेजस्वी का एक सुर में समर्थन किया। ट्वीट करते हैं, कौन उनका ट्वीट देख रहा है? वो तो बिहार को नीचा दिखाने के लिए केरल में और दूसरे राज्यों में जाके भाषण दे रहे हैं। बिहार गरीब राज्य है, रोजगार नहीं है, तो बिहार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो अपने 15 साल के उनके अपने माता पिता के काम के बारे में नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। जब उनके हाथ में बिहार था तो बर्बाद कर दिया। बिहार बहुत आगे बढ़ा है और हर चीज़ में आगे बढ़ा है। बहुत अच्छे ढंग से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है और बढ़ेगा। इससे भी स्पष्ट होता है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विकास के सूचकांक के मामले में फिसड्डी राज्य कहीं ना कहीं माना जाता है। और बिहार को फिसड्डी बनाने में डबल इंजन सरकार की भूमिका है।
यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लालू फोबिया और तेजस्वी फोबिया में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं। बिहार अपनी कुल जीडीपी का 81% तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुका रहा है। पिछले 15-16 वर्षों में बिहार भारत में सर्वाधिक कर्ज लेने वाला राज्य बन चुका है। बिहार की आर्थिक स्थिति तो तबाह बर्बाद हो ही गई है, तो जाहिर सी बात है पैसों से ही सब कुछ चलना है, तो सारी चीजें लगभग तबाह हो गई हैं। सीएजी ने लगातार 2 वित्तीय वर्षों में घोटालों की आशंका जताई है। सरकार हिसाब नहीं दे रही है, तो भ्रष्टाचार, घोटाले, संगठित लूट ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है